हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 20 से 29 मई तक की लव रीडिंग। आज हम करेंगे लिब्रा यानी कि तुला वालों की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। Seven of Wands, Six of Wands, the Empress, Page of Wands, the Star, and Two of Swords, Queen of Pentacles, Queen of Wands। देखिए लिब्रा, बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। जिससे आप प्यार करते हैं, देखिए जिससे आप लव रिलेशनशिप में हैं, जिसे आप अपना पर्सन समझ चुके हैं, अपना जीवन साथी के रूप में उसको देख चुके हैं, ठीक है। जो आपके लिए एक अट्रैक्शन ऑफ सेंटर है, ठीक है। मतलब उससे आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आकर्षित हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है दूसरों की वजह से। किसी दूसरे की वजह से अपना रिलेशनशिप ख़राब मत कीजिए कि दूसरे ने मेरे पसंद के बारे में ऐसा कहा है, दूसरा पर्सन मेरे पसंद के बारे में ऐसे ख्यालात रखता है, दूसरा पर्सन मेरे पसंद को इस तरीके से जानता है। नहीं, दूसरा पर्सन है वो। आप अपनी जो थॉट है अपने पर्सन को लेके उसको सोचिए ना, उसको मेमोराइज कीजिए ना। अपने रिश्ते को नया बनाने की अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो उसे नया बनाने की कोशिश कीजिए। वो चीज़ आपको ही करनी पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन आके रिलेशनशिप ख़राब ही करता है, उसको अच्छा नहीं करता है। अगर आपको इस पर्सन में दिखता है कि ये पर्सन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, तो डेफिनेटली आप जाइए अपने रिश्ते को। अगर आप कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको दोबारा से पॉजिटिव मोड में लेके आइए। उसके लिए अगर आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं तो वो डालिए, आप डेफिनेटली डालिए। किसी दूसरे की सुन के अपने रिलेशनशिप को मत ख़राब कीजिए जो कि बहुत अच्छा चल रहा है एट द मोमेंट। बट आप किसी पर्सन को सुन के अपने पर्सन के बारे में गलत थिंकिंग रख रहे हैं या गलत चीज़ें लेके चल रहे हैं तो वो बहुत गलत हो जाएगा लिब्रा। तो डेफिनेटली दूसरे से सुन के मत लीजिए, अपनी सोच अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए। और अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है भी या आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन सही बोल रहा है तो उस चीज़ को अपने पर्सन से जाके क्लियर करनी चाहिए आपको, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और करनी भी चाहिए, आपकी चीज़ें भी यही बता रही हैं। बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन आ चुका है आपकी लाइफ में जिसने कहीं ना कहीं चीज़ें या तो ख़राब कर दी हैं, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कम्युनिकेशन है आप दोनों की वो बहुत कम हो रही है जहाँ तक दिख रहा है। इस रिलेशनशिप में रहना आपके पर्सन भी चाहते हैं, डेफिनेटली रहना चाहते हैं। उनका कोई ये नहीं है कि मेरे को इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। वो आपको अपनी लाइफ का बहुत पॉजिटिव पर्सन मानते हैं, बहुत मतलब इतना ज़्यादा कोऑपरेट करने वाला पर्सन उन्होंने नहीं देखा है अपनी लाइफ में। आप उनको कोऑपरेट भी करते हैं। वो इस रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए कुछ भी करेंगी या करेंगे। लेकिन अभी क्या है ना, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आता। वो अपना 100% दे रहे हैं आपके पर्सन लिब्रा, लेकिन क्या है ना, कभी कभी उनको लगता है कि यार
थोड़ा सा वो अगर उनकी तरफ से लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है ना लिब्रा, तो ये मत सोचे कि उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब मेरे को इस पर्सन के साथ नहीं रहना। नहीं, कभी कभी होता है कि पर्सन दूर हो जाता है चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए, उनको समझने के लिए, खुद को समझने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो सोचता है कि यार मेरे को अकेले में रह के ना थोड़ा सा मेरे को शायद सोचना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। तो सिर्फ आपके पर्सन खुद लिमिटेड कम्युनिकेशन में है क्योंकि वो थोड़ा सा सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बचाए कैसा, इस रिलेशनशिप में जो मुद्दे उठे हैं उनको क्लियर कैसे करें। ठीक है, आउटकम देखते हैं लिब्रा के रिलेशनशिप का आउटकम। Seven of Cups, Three of Swords and the Tower। डेफिनेटली रिलेशनशिप में आपकी दूरियां तो बढ़ रही है, पता आपको भी है क्यों बढ़ रही है। किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कह दिया और आपने उसको सच मान लिया लिब्रा, तो आपके पर्सन को वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि यार ये पर्सन मेरे को किस कोई मुद्दा हुआ है जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन इस मैटर में आके किसी और की सुनेगा या मेरी सुनेगा। कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है चीज़ों को देखते हुए कि यार थोड़ा कम करता हूँ या करती हूँ बातचीत, मेरे को खुद को अपने लिए अकेले के लिए समय चाहिए, खुद को समझने के लिए आत्मचिंतन करना है। आपको भी आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, आपके पर्सन को का तो बहुत क्लियर है, उन्हें आत्मचिंतन करना, उन्हें अकेले में समय चाहिए, खुद को समझने के लिए, बात को मेमोराइज करने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। वो बहुत क्लियर है कि मेरे को टाइम चाहिए अपने लिए, फिर मैं चीज़ों को अगर क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ तो हम करेंगे। ठीक है, वो बात करेंगी या करेंगे डेफिनेटली लिब्रा, आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, वो आएंगे, क्लियर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपको क्लियरिटी देंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ उल जुलूल चल रहा है तो वो भी वो क्लियर करेंगे, डेफिनेटली आएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। खुद को संभालेंगे, फिर चीज़ों को संभालेंगे, फिर अपने रिलेशनशिप को संभालेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड कर ली है। बॉटम ऑफ द डेक क्या कहता है आपका? 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए बॉटम ऑफ द डेक कह रहा है कि लिब्रा अभी भी आपके पास समय है, टाइम है। गलत फहमियों को अगर आप दूर कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसी बातें की हैं कि सामने वाले पर्सन को उन चीज़ों से हर्ट हुआ है और आपको पता है कि आपने गलत किया है, या आपको शायद अब पता लग जाए कि आपने गलत किया है, तो डेफिनेटली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। आपके पास अभी भी अवसर है, टाइम है कि आप चीज़ों को सही कर सके। तो लिब्रा तुला, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।